10 अप्रैल 1967 को भारतीय उच्च संस्थान की स्थापना की थी और तब से हर साल ये स्थापना दिवस के नाम से हम इसको 10 अप्रैल को मनाते हैं। तो अगर ये संडे को नहीं पड़ता है तो संस्थान उसको एक दिन आगे पीछे 2 दिन आगे जब भी नियर बाई संडे को करता है ताकि सब एक साथ मिलकर कर सकें। तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पैरों की उंगलियों को चलाएं पहले। दिक्कत नहीं है तो दोनों हाथों को अपने यहाँ पे रखें। आपके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। ओके, दोनों पैरों को मिलाते हुए सामने सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस पुनः सांस भरें अंदर की तरफ में। वेरिकोस के लिए बड़ा अच्छा है जो हम लोग करते हैं। रिलैक्स करें, एक बार और सांस भर के सामने। अपने अपने वीडियोस खोल लें, जैसे आपको खोलना पड़ेगा। आज जैसे 7 बजे हम लोग मनाएंगे क्या ग्रुपिंग करेंगे ताकि पता चले कि हाँ कोई एक दिन है जब हम याद कर सकते हैं प्रकाश लाल जी को। रिलैक्स करें, पुनः सांस भरें अंदर की तरफ में। रिलैक्स, अब इसको अपने दाहिनी तरफ से लेते हैं, राइट साइड में वापस लें, पुनः दूसरी तरफ। जैसे एक चीज हम बताते रहते हैं, हमने बहुत लिखा हुआ है, किसी चीज को अपने सेल्फ हेल्थ से समझौता करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हाई ब्लड प्रेशर हो किसी को तो कभी भी कोई भी क्रियाएं जल्दी से, जैसे हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ क्रियाएं नहीं करना चाहिए, फास्ट नहीं करना चाहिए। घुमा लें पैर को, धीरे धीरे घुमाएं, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो। हाँ, केवल आप योगिक जॉगिंग जो है धीरे धीरे जैसा हम लोग करते हैं वैसा कर सकते हैं। उसको भी मना है कि आप तेज ना करें। वापस रिवर्स करें। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल है, दवा लेने से तो भी समझ लें कि आपको बीपी है, ये नहीं कि आप क्योर है। दवा नहीं लेते हैं, नहीं रहता है बॉडी वगैरह, तब समझ लीजिए कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो दाहिने पैर में बाएं घुटने पर रखें, इस टखने को थोड़ा सा घुमा लें, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। इस घुटने को सांस निकाल कर दबाएं दोनों हाथों से, सांस भरें, घुटने को छाती से। एक एक बार और कर लें। अब इसको आप अगर ले सकते हैं इस तरीके से गोदी में तो गोदी में ले लें, नहीं ले सकते हैं तो एक हाथ एड़ी के नीचे, दूसरा हाथ घुटने पर लगाकर इसको नीचे दबाना है और दाएं। इसको घुमाते समय कोशिश करें पैर सीधा हो जाए। अगर ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ यहाँ रखो या सांस से अंगूठा रखो और इसको तो 5 एक तरफ से करना है। ऐसा दूसरे पास पहले अपने एंकल को चला लें, रिवर्स से। सांस निकाल कर पहले घुटने को जमीन पर, सांस भरें तो ऊपर, निकाल तो नीचे, भरे तो ऊपर। फिर जैसे आपसे मैंने बताया कि आप जो आपको आसान लगे
तो इससे घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है, पूरे पैर की एक्सरसाइज हो रही है। रिवर्स से दोनों हाथ दीजिए, दोनों पैरों को मोड़ें, इसको थोड़ा सांस लें। सांस निकाल कर दाहिने घुटने को जमीन पर रखें अंदर की तरफ और दूसरे घुटने को खड़ा रखें। स्टिफनेस को हटाने के लिए और पद्मासन के लिए अच्छी स्थिति है। वापस दूसरी तरफ ऐसा ही करें। इसको थोड़ा शीघ्रता से खोल दीजिए। पहले करना चाहिए फिर शुरू करते हैं। दोनों हाथों से अपने थाइस को पकड़ें। ये थोड़ा कठिन लगता है, इसको अगर साइक्लिंग करें तो देखो घुटना सीधा करना है और ये 5 बार कर लें और 5 बार इसका रिवर्स। हम जब ऐसे करते हैं तब उतना फर्क नहीं पड़ता है। इसको पकड़ते हैं तो हम इसको ऊपर लाते हैं और घुटना जब सीधा करते हैं तो पूरी टांग खींचते हैं। 5-5 बार। और पद्मासन अगर लगा सकते हैं तो लगाएं, अन्यथा एक पैर जरूर ऊपर रखें, कोशिश करें। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर लीजिए। तो आसानी से जो कर सकते हैं, हम अपने एक एल्बोज को जमीन पर रख सकते हैं, दूसरे हाथ को जैसे ताड़ासन त्रिकोणासन कहते हैं, पूरा अंगुली से लेकर के और कमर तक का हाथ खींच रहा है ना, ऐसा हम रिपीट दूसरी तरफ से करें। तो कमर पे खिंचाव दाएं बाएं हो गया। आप ट्विस्ट कर ली तो नीचे से ऊपर तक होगा। एक हाथ यहाँ रखो, दूसरा हाथ पीछे और जाओ। एक चीज ध्यान दें, हम बार बार बोलते हैं, पीछे जाते हैं तो सांस भरते हैं, बाकी हर दिशा में चाहे राइट जाए चाहे लेफ्ट जाए चाहे आगे जाए सांस को निकालते हैं। दूसरी तरफ जाए, सांस भर के निकालते हैं। पीठ की और कंधे की एक्सरसाइज चाहे तो आप ऐसे करें 5-5 बार। इससे कंधे की एक्सरसाइज कम होती है, जिनकी स्टिफनेस होती है, तो कैसे हो जाएगा इसे? एक हाथ ऊपर ले, एक तरफ खींचे, ऐसा दूसरी तरफ, दो एक बार ऐसे घुमा लो, ऊपर भी सीधा भी करो, पीछे भी ले लो। ये तो सब जान मेरे कोहनी आगे मिले या ना मिले, कंधा घूम जाए अच्छे से, वापस से रिवर्स। हाथ की एक्सरसाइज रह जाती है। ऐसे तो पूरे हाथ की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी तरीके से होती है। हथेली नीचे है, हथेली सामने की, अगली अंगूठा मिला कर रखना, कलाई से पूरा हाथ सीधे ऊपर ले गए। अब इसी से जितना पीछे ले जा सकते हो ले जाओ, वापस ले गए रिवर्स में, हथेली ऊपर करने की कोशिश, वापस ले, थोड़ा इसके लिए जो उंगली में नमनस होती है, ये अक्सर हम लोग बहुत कम करते हैं, तो कभी कभी सूक्ष्म व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो कभी इसको भी
कलाई से घुमाए, उल्टा सीधे दोनों वैसे मिलाए, वैसे रिवर्स से। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, जैसे रब करते हैं कई, एक बार अभी वो भेजा गया था एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी थायराइड से लेकर के आपके सारे चैनल्स को सही करना। इसको करो तो प्रेशर भी है और मालिश भी है। ऐसे इन चैनल्स को, पैरों पे तो नहीं किया हमने, इन चैनल्स और ये उंगलियों को मिलाकर जब करते हैं ना, तो ये पोर्स जो आए अंदर और बाहर के जो होते हैं, इसमें आपके कभी भी एक्सरसाइज नहीं हो, कोई भी कुछ भी करते हैं नहीं हो पाता, तो हम इसको ऐसे मिलाए, बदल लिया, बदल दिए, नीचे से ऊपर कर ली, कोई उंगली नहीं बचनी चाहिए। अंगूठा बच गया है तो इसको ऐसे कर, जैसे बताया कि हम लोगों को, हमें नहीं मालूम है कि पॉइंट्स कौन होते हैं, तो 3 में 5 बार ऐसे कर लिए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट प्रेशर में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ये पोर्शन रह जाता है, ठीक है भाई। आपने देखा होगा स्वामी रामदेव बताते हैं, यहाँ से करो तो आँख सही होती है, यहाँ से करो तो कान सही होता है, यहाँ से करो तो किडनी सही होती है। तो हम अगर ऐसे प्रेशर मारें तो खाली नहीं पीट रहा हूँ, ये पोर्शन रह जाता है, तो देखो गर्दन रह गई, इसको तो एक बार घुमा, क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों, तब दोनों हाथ के अंदर। हमारी लाइफ में मूल बंध का बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत ज्यादा, इसका सीख लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम बोलते रहते हैं 3 बंध होते हैं हमारे, मूल बंध, नीचे के 2 निष्कासन है, उड़ान बंध, पेट को अंदर रखना, उड़ान बंध, और ये जालंधर बंध, जालंधर थोड़ी होती है चिन, इसको किस तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं, छाती आगे लिए और थोड़ी करा, जब भी हम कुंभक लगाएं, कुंभक बोलते हैं सांस भरी हुई अवस्था में या निकली हुई अवस्था में, जब भी लगाएं तो हम उस अवस्था में तीनों बंद को लगा लिया करें, ध्यान से। तो मूल बंद का अभ्यास, पेट तो अंदर चला जाता है हमारा और थोड़ी भी लग जाती है, तो ये दोनों बंद तो अच्छे हो जाते हैं। नीचे वाला जो मूल बंद है वो सभी का नहीं हो पाता है, तो खड़े होकर के भी लगा सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ के लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बैठने से किसी किसी का नहीं लगता मूल बंद। तो मैं नंबर बोलूंगा 10 तक, आप लगाइएगा और रिलीज करिएगा, 1 2 3, दोनों निष्कासन में, 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं 10 की गिनती बोलूंगा, उस पूरे 10 की गिनती में सबको टाइट करके रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर। तो जब नहीं भी बोला जाए तो ये बंद का बहुत ज्यादा महत्व है जब प्राणायाम कर रहे होते हैं, हाँ? तो 3 बार ओम की ध्वनि, 1 बार गायत्री। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, कभी कर रहे हैं उसकी जरूरत है तो ज्यादा बोलते,
तो जब भी ओम बोलें तो क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है। जैसे जैसे आपका पेट अंदर जाता है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की तरफ ऐसे लगता है कि वो असेंडिंग फॉर्म में जा रही है। एक बार और आगे। सुषुम्ना नाड़ी नहीं जाती, बल्कि हमारी एनर्जी जो होती है वो असेंडिंग फॉर्म में जाती है। तो एक गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद की देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें, थोड़ा सा घुमा लें इसको। जैसा बोला गया कि आप नहीं उठ पाते तो कैसे उठेंगे, एक पैर मोड़ा इस तरह से और एक पैर रखा, दोनों हाथों का सहारा लिया, ये आगे। अब आपके घुटने पर प्रेशर नहीं होगा। ऐसे ही हाथ को अपने घुटने पर रखा और सीधे से खड़े हो गया। कितने भी कमजोर हो, कितना भी घुटना आपका तकलीफ, बड़े आराम से ऐसा कर सकते हैं। ताड़ासन एक बार कर लीजिए। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों उंगलियां फंसाएं हाथों की, आसमान की तरफ कर खींचे खूब भरे साथ। अब पीछे से एड़ियों को उठा मिला, सांस छोड़े, नीचे रख, फिर से सांस छोड़े, ऊपर खींचे। अब की आगे से टोज उठाएं और एड़ी पर आ जाए। तो जिनके एड़ियों में दर्द होता है वो किसी चीज पे, किसी मुलायम चीज पे ऐसा करके करें, क्योंकि आप अगर सीधे रखोगे अपने एड़ी फ्लोर पे तो आपको तकलीफ। वापस फिर से दोनों पैर मिला के रखो। अब की मिला तो लोग ज्यादा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है। फिर सांस भर के ऊपर खींचे हमने, दोनों पैर मिले हुए हैं। सांस छोड़ते हुए, सॉरी, सांस भरते हुए हम राइट साइड से जाए, कितना जा पाए। ट्विस्ट कर रहे हैं, झुक नहीं रहे। सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ा सा आराम कर लें, थक गए हैं। इसी को फिर से रिवर्स कर साइड में जाना है। सांस छोड़ते हुए वापस, दोनों पैरों में थोड़ा सा फांसे, पूरा सांस भरें। आपकी दोनों हाथ ऐसे रखिएगा, त्रियक ताड़ासन करने चल रहे हैं। सांस छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ धीरे धीरे, आप कितना जा सकते हो जाओ, लेकिन दोनों हाथ कान के साथ लगा के रखना है और सांस। जरूरी नहीं है कि आप जमीन पर चले जाओ, जरूरी ये है कि हाथ कान के साथ ही लगे हों, निगाहें हमारे सामने हों। कभी भी रुकना पड़े, सांस को सामान्य कर लेते हैं। पुनः सांस भरें, धीरे धीरे वापस थोड़ा रिलैक्स करें। इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरी तरफ से। सांस भरें, ऊपर खींचें, निकालकर अपोजिट। सांस भर के धीरे धीरे वापस उठें, जल्दबाजी में।
रिलैक्स कर लें। चंद्र नमस्कार कर लेते हैं, हमारी शरीर पूरी खिंच जाती है इससे, और जो सूर्य नमस्कार में जो चीज रह जाती है वो भी इससे पूरी हो जाती है। तो नियमानुसार अपने आसन के लेफ्ट साइड दोनों पैर के पंजे मिलेंगे। नमस्कार की मुद्रा एक बार आवाहन जरूर करें, हम हिंदू हैं, देवता मानते हैं चंद्रमा को। ओम चंद्राय नमः। सांस भर के धीरे से ऊपर लीजिए, सीधा यहीं से जाए, हमने हाथ जोड़ा हुआ है, खींचो खूब ऊपर, और सांस निकाल कर अपने लेफ्ट साइड जाए। एक ऐसी चीज जो विपरीत हो, सांस भर के वापस आराम से हाथ नीचे रखें। सभी शिक्षक से थोड़ा सा निवेदन है, इसको सीखें ठीक से। दाहिने पैर को हम दाहिने पैर ले जाए, उतना ले जाइए कि हम आराम से बैठे। दोनों हाथ यहीं से हमने पहले ले लिया है, हथेलियां हमारे सामने होती हैं, हमने गलती से आपको ऐसे किया। कुनियां हमारे कंधे के बराबर में है। मैं धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे इतना जाऊंगा कि मेरी थाई जमीन के समानांतर आ जाए। ये हाथ सीधा कंधे के सामने, अगर ऐसे भी कर लें तो कोई ऐसी तो बात नहीं। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा रिलैक्स। इसके बाद हमें त्रिकोण आसन करना है। हम दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी तरफ कर लेते हैं, फिर हाथ को सामने किया, हथेली सामने, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने पैर की तरफ राइट लेते हुए। मेरा पैर सीधा रहेगा, मैं हाथ को पीछे रखूंगा और ऊपर अपने पंजे को देखना, हाथ की हथेली को। सांस भर वापस पहली स्थिति में। अगली स्थिति पिरामिड की होती है, हम अपने लेफ्ट वाले पैर की टोज को भी राइट साइड। अब हमें नीचे जाना है सांस छोड़ते हुए। जिस भी स्थिति में जाए मेरा घुटना सीधा हो, जितना नीचे जा सकते हैं। टारगेट होगा छाती को अपने घुटने से लगाना। यहीं से रिलैक्स करके अर्धचंद्राकार, मतलब सॉरी, इसमें अश्वचालन की क्रिया नहीं होती। हम चूंकि जा रहे होते हैं तो हम बोल देते हैं कि अश्वचालन में हम आ गए, ये देखिए अश्वचालन हुआ, लेकिन इसमें होल्ड नहीं करने की जरूरत। यहीं पे हम वारियर पोज में, मैंने पीछे वाला घुटना यानी लेफ्ट वाला घुटना जमीन पर रखा और इस लैंडिंग पोजीशन में है हमारी थाइस, हाथ ऊपर किए और पीछे। सांस छोड़कर धीरे से वापस। अब यहीं पर हमें अपने लेफ्ट वाले पैर पर बैठना है। तो लेफ्ट दोनों इस पैर के पंजे को हमने सामने कर लिया और हम बैठे, और इधर लेफ्ट वाले पंजे को हमने खड़ा कर लिया। तो अगर आपका बैलेंस नहीं होता तो आप ऐसे रखे रहे, बैलेंस हो जाए तो आप नमस्कार कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घुटने में दर्द हो तो वो चीजें थोड़ा अवॉइड करें। वापस तो हम सेंटर में बैठे थोड़ा सा। अब यहीं से चीजें सब रिपीट होंगी। जो चीज हमने दाहिनी तरफ से किया था वो भी बाएं से किया। तो हम अपने दाहिने पैर को सीधा किए और यहाँ अपने बाएं पैर पे बैठ गए।
तो लास्ट में हमने बैरियर पोज किया था, इस समय बैरियर पोज हमारा पहले हो गया। दोनों पैर के पंजे को हमने लेफ्ट राइट कर लिया है। सांस छोड़कर वापस ऐसे चाल, और उसके बाद था पिरामिड, यहीं से कर। और पिरामिड पोज के पास पहले क्या था? त्रिकोणासन। त्रिकोणासन अब क्या सावधानी? दाहिने पैर का पंजा सामने, बाएं ऐसे ही। ऐसे लेफ्ट वाला पैर थोड़ा सा अंदर की रखिए। आगे हम गॉडेस पोज, वही स्थिति जो पहले थी। पहले हम उधर थे, अभी हम अपने लेफ्ट में आ गए, राइट में। सर सांस में उठे, अब लेफ्ट को हमने राइट से ले लिया। क्रिसेंट पोज यानी अर्धचंद्राकार आसन, सांस के ऊपर अपोजिट। फिर ऐसे वापस सांस छोड़ते हुए फिर ऐसे नीचे। आज हम सूर्य नमस्कार नहीं कर पाएंगे, समय हमारा बहुत जा रहा है। तो आसन पर बैठे और पीठ के बल लेटे। जब भी हम रिलैक्स के लिए लेटे हैं तो हमें ध्यान दो तीन चीजों का देना है। एक तो ये कि हथेली आसमान की तरफ और इतनी दूर पर हो कि हमारी बाहें आप हमारे रिब्स से न छें। नंबर 1। नंबर 2, दोनों पैरों में इतना फासला हो कि मेरे घुटने ढीले हो जाएं और मेरे थाइस आपस में न छुए। नंबर 3, मेरी गर्दन सीधी हो, निगाहें आसमान की तरफ। अब चेक करना है हमें, जब भी हम रिलैक्स में हो, कि हमारे किसी भी अंग में, किसी भी जोड़ में खिंचाव या प्रेशर तो नहीं। अगर ऐसा है देखें तो उसको हमें ढीला छोड़ना है और एहसास करना है कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ अच्छी तरीके से हो रहा है और मेरा दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। ताड़ासन की पोजीशन लेंगे, दोनों पैर मिला लें, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करें, सांस भरते हुए धीरे धीरे सिर की तरफ। अब यहाँ त्रिबंध का काम है। सांस भरें, पैर के अंगूठे को मिलाते हुए जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ, और तीनों बंद लगा लें जो हमने बोला। कोशिश करें त्रिबंध में रुकने की, और जब लगे कि अब नहीं लगा पाएंगे तब हम रिलैक्स करें। जैसा मैंने बोला, हाई ब्लड प्रेशर में शीर्षासन और सर्वांगासन बना है। हम उसमें हल आसन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हमारे मान के चले कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो नाव आसन तो हम कर ही सकते हैं। सांस भर के पैरों को पीछे और निकाल कर, यानी हल आसन और पश्चिमोत्तासन की स्थिति। चलें। हल आसन में हम रुक सकते हैं। हाथ का सहारे जरूरत पड़े तो ले लें, नहीं तो यहाँ पर रखिए। ज्यादा नहीं रुकेंगे, जैसा मैंने बोला आधा मिनट तो रुक सकते हैं।
जब भी आए तो धीरे से आए, जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा रिलैक्स। हम मान के चलें कि हम हाई ब्लड प्रेशर को आज ध्यान में रखते हैं। पैरों में फासला एकदम जैसे बताया गया, विश्राम की स्थिति। इसका काउंटर आसन 2-3 है जिसमें हम कर सकते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन, सॉरी हलासन। तो हमने करने के बाद मत्स्यासन, चक्रासन या कंधार पोज, जिसको हम ब्रिज पोज कहते हैं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक आसन करते हैं। तो आज हम चक्रासन करने जा रहे हैं। दोनों पैर हमने मोड़ा, इसको फासले पर रखा हुआ है। दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए हथेलियों को अपने कंधे के नीचे रखनी होती है, और ये सटे नहीं होंगे। अगर सटे होंगे तो हम उठा नहीं पाएंगे। थोड़ा सा फांस अंगुलियां अंदर की तरफ। तो प्रेशर डाल पहले हम ये स्थिति लेंगे। अगर आप हथेली पर वजन नहीं उठा पाते हैं तो आप यहीं पर रखिए। तो थायराइड वालों के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है कि सिर रख करके देखो ये पीछे की तरफ जाकर माथा लगाए, और सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब उठ पाते हैं तो इस पर वजन डालें। छोड़ते हुए धीरे से वापस आए। हर आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे। तो कमर दर्द के लिए एक मकर आसन कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं करेंगे। और मकर आसन की आज चौथी विधि करने वाला है, फोर्थ, जिसको हम मरकट आसन भी बोलते हैं, लेकिन हम उसको मकर आसन। दोनों हाथ हमें दाएं बाएं कर लेते। ये थाइस के लिए, कमर दर्द के लिए, यानी अगर हम इसी को बार बार जल्दी जल्दी कर लें, जो कि हमें मना है हाई ब्लड प्रेशर में, तो कमर इससे कम होती है। तो आज हम केवल एक ही बार करने वाले हैं। हमें दाहिना पैर ऊपर उठाया और इसको हम अपने बाएं तरफ रखेंगे। कितना रख सकते हैं जमीन, हमारे ऊपर साथ। हमारा प्रयास होगा कि ये पैर सीधा रहे और नीचे वाला भी पैर सीधा रहे। मेरा तो यहाँ तक आ गया, नहीं आता तो कोई बात। गर्दन दूसरी तरफ होल्ड करें। तो साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत उत्तम स्थिति है। सांस लेके धीरे से वापस आ जाए। इसी क्रिया को दोहराएंगे हम दूसरी तरफ से। सांस में ऊपर से और नीचे। बीच के बल आज हम इतने करते हैं। दाहिनी तरफ से हम दाहिने करवट लेते हुए हम पीठ करेंगे हम भुजंगासन। चूंकि अभी हमने भुजंगासन सूर्य नमस्कार नहीं किया तो भुजंगासन हमारा नहीं हुआ। तो हम भुजंगासन आज हम थोड़ा सा किसी विधि से कर रहे हैं। दोनों हथेली हमारे चेहरे के दाएं बाएं हैं और दोनों कोहनियां शरीर से सटी हुई है। दोनों पैर के पंजे पीछे मिले और खुले बाहर की तरफ। सांस निकालकर मैंने गर्दन ऊपर किया। सांस भर के धीरे धीरे, कोहनी नहीं उठाएंगे जब तक बोला नहीं जाए। अब अपने कोहनी को जमीन से 2 इंच ऊपर उठाएंगे बस, और वजन अपने पैरों पर ज्यादा रखेंगे, हथेलियों पर कम। निगाहें मेरी आसमान की, आप पीछे जाने की कोशिश करें, होल्ड करें सांस को सामान्य।
सांस छोड़कर धीरे धीरे नीचे आए, जल्दबाजी कुछ न करें। अभी मैंने बोला था जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हम अपने दाहिने तरफ शिथिलासन करते हैं। तो अभी मैं लेटा हुआ हूँ, दोनों हाथ हमने अपने शरीर के साथ रखी है। तो दाहिनी तरफ कैसे होगा? दाहिना हाथ, दाहिना पैर वहीं, बायां पैर एल के आकार, तो बायां हाथ एल के आकार और बाएं पैर की एड़ी सीधे घुटने से लगा लिया और अपना दाहिना कान लगा लिया। कभी भी लगे कि आपका बीपी हाई हो रहा है तो आप इस स्थिति में लेट जाए। पर्पस क्या है? मेरे हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। इसका काउंटर आसन होता है शलभासन। फिर से पेट के बल आ जाए, सॉरी, दोनों हथेलियां आपने जंघाओं, हथेली आप नीचे भी कर सकते हो, आगे से चिन्ह लगा दो, दोनों पैर के पंजे मिले पीछे पीछे, सांस भर के धीरे धीरे दोनों एक राइट लेग को ऊपर उठाए, जितना उठा पाना है। ज्यादा देर तक नहीं रुकते हाई ब्लड प्रेशर में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पुनः सांस लें, अपने लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएं, जितना ऊपर ले जाएं, लेकिन इसको सीधा रखें। सांस छोड़ धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए सीधा रखते हुए जितना ऊपर ले जा सकते हैं, रुके थोड़ा। सांस छोड़ धीरे से वापस रिलैक्स। अब कि हम कैसे कर लेते हैं? चार पोज, दोनों हथेली, हम पैर शिथिलासन नहीं करने जा रहे हैं, हथेली पर हथेली, तो हमारे हार्ट में प्रेशर कम पड़ेगा और दोनों एड़ियां अंदर की तरफ जमीन से लगाएं। यहीं से उसके वज्रासन में आ जाए। आसनों के दौरान कपालभाति उनको कभी नहीं करनी चाहिए जिनका बीपी हाई है। मंडूकासन करें, उठिए अंदर, सांस भरें, निकालें, इसको अंदर लें। जब हम खड़े हों तो हमारी मुट्ठी वर्टिकल में आ जाती, खड़ी हो जाती है। और गर्दन ऊपर करके सांस को समान करके हम रुके हुए हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हमारा बीपी हाई। सांस भरें, धीरे से उठे। रुकने की स्थिति आप अपने हिसाब से रखो है, जैसे मैं काफी देर तक रुका रहा हूँ तो आप कभी भी आ सकते हैं। अब एक ही हम अपनी मुट्ठी अपने नाभि के ऊपर रखा हुआ है, दूसरे हाथ हमने इससे ऊपर। ये जब मैं झुकूं आगे तो ये मेरे घुटने मिले हों, नहीं घुटने होते तो क्या होता है, ये नीचे चला जाता है, पेट पर प्रेशर कम।
सांस होते हैं, उठ जाते हैं। एक होता है योग मुद्रा, मैं बता दूं। योग मुद्रा जिसको पद्मासन जो लग जाता है, योग मुद्रा तो होता ऐसे ही है कि हाथ हमने पीछे किया और अपना माथा लगा दिया। लेकिन इसी मुद्रा में अगर मैं मंडूक आसन कर लूं तो योग मुद्रासन उसको बोलते हैं। तो हमने अभी दोनों हाथों से, जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो कैसे भी कर लें, एक एड़ी के ऊपर रहेगी, प्रेशर डालेगी, उसमें भी अगर दिक्कत है तो आप वज्रासन नहीं कर लेना है। हथेली के ऊपर हथेली रखी, दाहिनी हथेली ऊपर रखते हैं तो प्रेशर ज्यादा मिलता है, और नीचे ये मेरी एड़ियां जो है नीचे नहीं जाने देंगी ना, ये फायदा है। और इसमें हम अपने माथे को लगा दें, बराबर प्रेशर बना के रखिए अपने हथेली का पेट के ऊपर। सांस सामान रहे। सांस भरके उठ जाओ। अब इसका विपरीत आसन करें। विपरीत आसन 3-4 हैं जो भी आप कर सकते हैं, जैसे कोण आसन है, सुप्त वज्रासन है, कमर आसन। तो सुप्त वज्रासन कर लें या आजुष्टासन कर लें। सुप्त वज्रासन तो कल हमने किया था। उस आसन में जब भी हम आते हैं, घुटने में कंधों के बराबर फासला और पीछे से पैर के पंजे पीछे की तरफ लेटे होते हैं, उनमें भी उतना ही फासला होता है। तो कभी कभी दिक्कत यह होती है कि लोग पीछे नहीं जा पाते हैं ज्यादा, तो हम खाली हाथ यहाँ रख करके अर्ध उष्ट्रासन कर लेते हैं। वो कैसे होगा, आप बस कमर से पीछे चले जाओ, ऊपर के हिस्से से जितना भी आराम से जा सकते हो ऐसे। और अगर आप जा सकते हो तो यहाँ से जाने के बाद जब आपको लगे कि आपका हाथ हटे तो पैर पड़ जाएगा, तो हाथ इसे हटाया देखो, और देखो हमारे एड़ी पर आ गया। इसमें भी कपालभाति हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करते, कभी भी आसनों के दौरान कपालभाति, क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत पड़ता है। वापस आए, दोनों हाथ एक साथ उठा, देखिए आ सकते हैं। बैठे बैठे एक आसन कर लेते हैं इसमें, और वो है गोमुख आसन। तो अपनी हम लेफ्ट वाली एड़ी अपने गुदा के नीचे, और दूसरे को हमने क्रॉस कर लिया। इसका 2 फायदा हो जाता है, एक तो पाइल्स का फायदा और दूसरा लंग्स का फायदा। पीछे बैठे हैं तो अब आपको दिखा सकते हैं। तो जो नहीं बैठ पाते ऐसे, तो घुटना घुटने के ऊपर है इसलिए गोमुख आसन। जो ऐसे नहीं बैठ पाते वज्रासन में कर लें। तो जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा, दूसरा हाथ पीछे से। अब मैंने एक बात और बोली, जैसे मान लीजिए घुटना हाथ ऊपर लिया आपने और ये दूसरा हाथ नहीं पकड़ पा रहा है, तो हमने इसको रख करके ऐसे नीचे कर दिया, इसी कंडीशन में रखे थे। झुके आगे नहीं, आप कभी भी आगे नहीं झुकेंगे। ये तो लंग्स खुल रहा है इस समय। कौन सा लंग्स खुल रहा होगा, हमारा राइट वाला में। शोल्डर की जो फायदा है वो तो है ही।
इसमें हम कपालभाति करते थे, लेकिन आज नहीं हो रहे। आप कर सकते हो। वापस आना। तो ये हार्ट के लिए भी सही है, पाइल्स के लिए भी सही है, शोल्डर्स के लिए भी सही है और लंग्स के लिए भी सही है। देखो कितना फायदा होने वाला है। फिर भी हम इसको अभ्यास में मिला रहे। अपोजिट जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। पहले एक लंग्स प्रभाव में आया था, अब दूसरा। वापस पैर सामने छोड़ दीजिए, थोड़ा रिलैक्स। अभी समय है हमारे पास, पश्चिमोत्तानासन कर लें, एक मिनट तो होता है। मैं हम तरीके से कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। हम जिनका नहीं होता मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे। दोनों पैर के कंधे आगे की तरफ खींचे, दोनों कमर पे ऐसे। हम सांस भर के दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर ले खींचने को। सांस निकालकर हम कमर से नीचे जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या होगा, मेरे हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे लानी है। 4 फिंगर्स पैर का अंगूठा पकड़ना है, अंदर की तरफ लाना है और अपने एल्बोज को जमीन पर लगाना। आने के लिए पहले हाथों को छोड़ देते हैं। सांस भर के धीरे से सांस पैर को हाथ को ऊपर, हथेली बाहर की तरफ दिया, सांस छोड़ते हुए धीरे से। थोड़ा सा विश्राम हर आसनों के बाद। इसका काउंटर आसन कोणासन। तो मैं साइड से आ जाऊं तो आपको दिखेगा। दोनों हाथों की उंगलियां पीछे की तरफ होंगी, उंगली अंगूठा में मिला कर रखें। जितना फासला ले जा सकते हैं कमर से पीछे उतना अच्छा होगा। अब सांस भर करके धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, पैर के अंगूठे को मिला के रखें, उसको जमीन की तरफ खींचें, कमर को ऊपर उठा दें। एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपका शोल्डर यानी आपका हाथ आपकी बॉडी से परपेंडिकुलर 90 डिग्री गर्दन सीधी रखते हैं। घुटने को मिलाकर रखने का कोशिश करें, पैर के अंगूठे को मिलाकर अपनी क्षमता अनुसार या कम से कम आधा मिनट जरूर। हर आसन में समय जितना लगा सके उतना अच्छा है। आसनों के नंबर जरूरी नहीं है, आसनों पर रुकना जरूरी है। धीरे धीरे वापस आए, जल्दबाजी में। थोड़ा सा रिलैक्स। वक्रासन की कई स्थितियां हैं, आज हम आसान वाली करते हैं। वैसे तो कई हैं, आज हम एक स्थिति देखते हैं। आप जरा देखो ऐसे कर पाते हो क्या? अंजलि अक्सर करती हूँ।
दाहिना पैर मैंने मोड़ा, दाहिने हाथ को भी मैं यहाँ से ऐसे, और बाएं हाथ की अंगुली पर से फंसा। आप देख रहे हैं, दिखता तो आसान है लेकिन है कठिन। इसी को लपेट दूसरी तरफ करें। प्रेशर तो आपके घुटने का है ही नहीं, नहीं कर पाते तो ऐसे दबा के बैठे हैं। अब वक्रासन आसान हमारे जैसे लग रही है। तो वक्रासन में हम इस पैर को मोड़ करके इसी तरफ रखते हैं, नजदीक रखो खूब, और उधर वाला हाथ पीछे रखा, दूसरे हाथ को लेकर आज हम घुटने को पकड़े हैं। घुटना नहीं पकड़ पाते तो इसको पकड़ ले, गर्दन अपोजिट। हमें कपालभाति नहीं करना है, बीपी है मुझे इसलिए। सांस सामान रखिए, फील करें अपने इस थाइस का प्रेशर आपके पूरे लीवर के ऊपर अच्छी तरीके से पड़ता हुआ। वापस आना है और दूसरी तरफ। दूसरी वाली विधि जो थोड़ी कठिन होती है, कर सकते हैं तो इसको क्रॉस किया मैंने, और पैर का अंगूठा पकड़ा और इसको जमीन पर डाल दिया, फिर गर्दन। वापस आना। सिंहासन करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर में सिंहासन बहुत फायदा करता है। सिंहासन या उज्जयी प्राणायाम खाली जब खांसी किसी को आ रही हो तो नहीं करनी चाहिए। तो सिंहासन करने के लिए जो सही विधि है वो भुजंगासन है। तो अगर आपका पद्मासन लगता है तो पद्मासन में भुजंगासन कर लीजिए, नहीं लगता है तो भुजंगासन ले लीजिए, पूर्ण भुजंगासन तब तक करें। तो अगर हमारा लग जाता है पद्मासन, हम आपको साइड में दिखाएंगे, मेरी कमर नीचे होनी चाहिए। जैसे अगर आप भुजंगासन करोगे तो कमर कैसे रहती है आपकी, खाली ये हाथ अंदर की तरफ, तो ये इतना कमर नीचे चली जाती है ना, ऐसे तो नहीं रहती ना, तो फिर ध्यान देना। पद्मासन लगाया मैंने, हाथ अंदर दिया, देखो चली गई ना कमर नीचे, जी बाहर निकाले। एक ऐसा आसन जिसमें हम आँख खोल करके अपने नाक को देखते हैं। बहुत धीरे धीरे करो, जल्दी से तेज नहीं चलाना है। हमको 10-11 बार करने की जरूरत क्या है? एक बार और करो। सॉरी, थोड़ा सा गले को सहला है, मैं काले गुणों को सहला है, बैठ से आराम से। हंसने से हमारे लंग्स खुलते हैं, हमारे कंधे पर असर आता है, मेरे थ्रोट पर प्रेशर पड़ता है, और जो सबसे फायदा है अच्छा, वो हमारा मन
शांत होता है। मन शांत कैसे होता है? क्योंकि आप कोई चीज उस समय सोच नहीं रहे होते हो, केवल आपका मन आपके हंसने पर होता है। 5 बार हंसेंगे, आवाज ज्यादा नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी आवाज आज करेंगे। आज पक्षी हंसी नहीं, कैसे? एक बार हंसा मैंने तो 4 बार और हंसने वाला। लास्ट एक बार। शांत बैठ, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। आंखें सहजता से बंद, 2-4 लंबी गहरी सांस लें। हमारे योग का जो उद्देश्य है, वो हम अपने समस्त सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। जब बात आती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, तब हम ध्यान देते हैं। जब हम रोजाना कर रहे हैं, हाँ, और शुरू से कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि हम जल्दी जल्दी करें कोई चीज है? हम लोग 365 दिन वाले, हम तो वो योगिक क्रियाएं उनको इसलिए बीच बीच में करते रहते हैं कि भैया कोई ऐसा है जो पहले नहीं किया था, अब उसको जगह थे, तो चलो मोटापे के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप हमेशा कर ही रहे हो तो आप बीमार ही क्यों पड़ोगे? हाँ, इसीलिए जब योग की बात आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि हम अपनी लाइफ में एक लाइफ स्टाइल से जी रहे हैं और हमेशा उसका उपयोग करते हैं। तो जैसा कल भाई साहब ने लिखा था कि हम आज थोड़ा कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, हमारा प्रयास है कि हमारे भारतीय योग संस्थान को 53 साल हो चुका है, 54वां साल आज से शुरू हो रहा है। 10 अप्रैल 1967 को इसकी स्थापना प्रकाश लाल जी ने किया था। तो हम भाई साहब से अनुरोध करेंगे, राज भाई साहब से, कि ग्रुपिंग का जो भी इंतजाम जैसे भी कर सकते हैं प्लीज करें। और इस स्थिति में मैं आप लोग आप सभी अगर अपना वीडियो ऑन कर लेंगे और कैमरे के अगर पास आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रकाश लाल जी की तो हम एक ना इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आप कैमरे के पास आ जाइए। तो आप लोग देखिए, मैं भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर भावना लेता अपना कैमरा ऑन कर लो। दीपा लाइटिंग कर लो थोड़ी। दीपा लाइट ऑन कर ले दीपा। एंड रिचा जी आपका भी वीडियो ऑफ है, अगर कर लेंगे तो अच्छा है। दीपा लाइट ऑन कर ले। I thought the baby's coming. एंड सविता, How are you, Savita?
वेरी गुड। राज, या शशि बोलो। मैं बाल बना के आऊं कि मेकअप नहीं किया? मेकअप करने के लिए बोला था यार सबको। दीपा तो चली गई आगे। दीपा चली गई मेकअप करने लगता है। आने दो आने दो आने दो। आ गई आ गई। एक सेकंड में। इससे ज्यादा लोग भी तो आते हैं। जब जूम पर हमने देखा है वहां पर तो ये पूरा भर जाता है। तो आप कुछ डर लगे। अच्छा आज आपको दिख रहा हो सकता है, मुझे नहीं। जितने लोग हैं सारे आ जाते हैं उसमें। चलिए एक बार खाली हाँ, एक बार हाथ जोड़ के और फोटो कर लेते हैं। कैमरे के पास हैं सभी। गुड। चलिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया सभी का। ऐसे रोज जुड़ते रहिए। भाई साहब एक मिनट आप, भाई साहब एक मिनट आप ऐसे रहिए। भाई साहब आपकी एक मिनट वो कर लेता हूँ मैं। हाँ खाली ना आपकी ही आपका कैमरा थोड़ा सा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा साइड में करा लीजिए तो पीछे पूरा आ जाएगा पूरा। हाँ थोड़ा सा गिर आपके गया। आप दिया जलाने वाले थे भाई साहब, जला रहे हैं? नहीं, दिया जलाने की जरूरत नहीं है, मैंने सोचा था बस ठीक है इतना ठीक चलिए है। ठीक है। हाँ बस ठीक है एक सेकंड। ठीक है थैंक यू भाई साहब। तो कितने लोग बुलाए? 23 हैं। 23 मतलब कुछ पेयर्स में भी हैं। 24-25 होंगे टोटल। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम लोगों ने ध्यान तो दिया आज। चलें कुछ प्राणायाम कर लिया जाए। पद्मासन, सुखासन जैसे बैठ सकते हैं, बैठ जाए आराम से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। एक रिक्वेस्ट था, हमारे जितने शिक्षक हैं उनको आप एक बार ले लेते तो बड़ी अच्छी बात थी। सारे शिक्षक आए हुए हैं आज। अंजलि जी, प्रमोद जी, चलिए आप सीमा जी और प्रियंका जी, भावना जी। उसमें ऐसा करना पड़ेगा कि अगर बाकी शिक्षक के अलावा बाकी अगर अपना वीडियो ऑफ कर देंगे तो प्लीज 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 ऐसे कर लीजिए। तो खाली उन्हीं की स्क्रीन आ जाएगी ना। प्रियंका है। शशि पास में आ जा। प्रियंका है, अखिला है, अंजलि, सिमोन आज शायद नहीं है। सिमोन भावना अपना ऑन कर लो। नहीं, मेरा कैमरा प्रॉब्लम है। ओल्ड मेरा लैपटॉप ओल्ड है। चलो कोई नहीं, तुम्हारी फोटो इंसर्ट कर देंगे। एक स्पेशल वाली फोटो भेज देना। और आप भी तो। मैं तो कराता नहीं भाई साहब। और सीमा जी हैं? सीमा सो गई।
हाँ अभी तो 300 कर दिए। और कौन था, और भी है कोई? प्रमोद शशि, दैट्स फाइन। अंजलि जी नहीं है? हैं? अंजलि सो गई भाई साहब। अंजलि मंद मंद मुस्कुरा रही है। एक सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़। थैंक यू सभी शिक्षकों का। सभी को थैंक यू। ग्रेट टीचर्स। ऐसे ही कौन करते थी? रहिए, अपने सिखाते रहिए, सीखते रहिए भाई साहब से। अब तो आप हैं, तो शुरू करते हैं कपालभाति से। 7:06 हो रहा है, चूंकि आज कपालभाति हमारी नहीं हुई थी तो हम थोड़ा बाकियों को आप जिसको वीडियो ऑन करना कर सकते हैं अपना। हाँ प्लीज। तो कपालभाति में जैसा बोला गया है कि आप मुद्राएं आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अपान वायु मुद्रा एक बार करना होता है, फिर बार बार सांस निकालना होता है। तो जैसे बताया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर की बात चल रही है, तो इसमें हम 1 मिनट में 60 बार से ज्यादा ना करें, उससे कम हो जाए तो चलेगा। स्पीड मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपना ध्यान रखें। और इसमें थोड़ी सी गर्दन ऊपर हो जाए तो चले, नीचे तो नहीं होनी चाहिए। हर बार ध्यान दें, जब सांस निकलती है आपका तो आपके पेट पर इसका असर आ रहा है कि दुखता है ये, जब आप ध्यान देकर करते हो तो। इतना दिन करते हुए हो गया मुझे, लेकिन आज भी हमें एहसास होता है जब मैं इस तरीके से करने लगता हूँ, तो इसका ध्यान रखिए। इसकी मुझे शिकायत मिली है। मैं जब इस पर ज्यादा जोर देने लग गया कि आप देखो इस तरीके से करो, तो मैंने उस समय ये नहीं बोला था कि आपका पेट दर्द करेगा। दूसरे दिन मेरे पास फोन आया कि पता नहीं आज मैंने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पेट बड़ा दर्द कर रहा है दिन भर से। तो मैंने बोला आप कपालभाति कैसे किया था? तो उन्होंने बताया ऐसे। मैंने कहा इसलिए दर्द कर रहा। तो रोज क्यों नहीं करते? तो समझ गए, हम जल्दबाजी में लगे हैं हर चीजों में। योग भी, आसन भी जल्दी जल्दी करेंगे, प्राणायाम भी जल्दी जल्दी करेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं भी जल्दी जल्दी करेंगे। इस पर ध्यान देंगे।
गालियां मुझे मत देना कि बदमाशी मेरी ही है, मैंने ही आपको जल्दी जल्दी करवाया है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हमें जल्दी किसको करना है वो ध्यान दें। क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है, चाहे वो नया ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे पहले से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, चाहे किसी को कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है, तो उस पर हमें ध्यान देकर कैसे करना है, पर्टिकुलरली उनके लिए होता है। नहीं, वो डेली थोड़ा ना होगा। हाँ, डेली तो तब होगा कि हमने एक शिविर लगाया और शिविर में हमने नाम बता दिया कि ये स्मार्ट क्लास या ये आज हम ये जो करेंगे 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, वो हम करेंगे ओबेसिटी के लिए। तो ठीक है, तब चलेगा। लेकिन वहाँ पर भी उन लोगों को ध्यान देना होता है जिनको बीपी की शिकायत है। तो इन सब चीज़ों पर बड़ा ध्यान दें। सांस को निकाल कर रुकेंगे। निकली हुई सांस में बाह्य जिसको बोलते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करती। इसमें तीनों बंद लगाएंगे, जैसे मैंने बोला था ना, हाई ब्लड प्रेशर वाले में एक बार सांस भर के थोड़ी देर के लिए है। आप अपनी परीक्षा कैसे करें? आपके लंग्स मजबूत हैं कि नहीं, वो पूरे खुले हैं कि नहीं। अगर आप आधा मिनट नहीं बैठ सकते तो समझ लेना आपको प्रॉब्लम है। अस्थमा वालों को, जैसे अस्थमा को भी तो लंग्स प्रॉब्लम है ना, सांस की, कभी तो नहीं रुक पाते। इसका अभ्यास करो, है, कोशिश करो 1 मिनट तक बैठे। हाई ब्लड प्रेशर में अग्निसार मना है। तो उसमें जैसे मैंने बोला कि आप क्या करें, तो उसमें बाह्य कुंभक में 10 सेकंड 15 सेकंड तक बैठ जाए, बाह्य कुंभक में, फिर रिलैक्स कर लें, फिर ऐसे ही करते जाएं। जैसे जैसे अभी बैठे थे, तो अभी तो हम तो 1 मिनट बैठे थे, लेकिन 1 मिनट नहीं बैठना, 10 सेकंड 15 सेकंड बीपी वाला बाह्य कुंभक बोलते हैं, जो तीनों बंद लगे होते हैं।
शांत हो जाए। तो भाई कुंभक वालों को करना, सॉरी, इनको करना क्या है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है? इनको 3 प्राणायाम, 3 तो नहीं बल्कि हमारे तो भी बताता हूँ, एक-एक करके चलिए। शीतली 1, शीतकारी 2, चंद्रभेदी 3 और चौथी है अनुलोम विलोम। इस पर विशेष ध्यान। तो वैसे तो आजकल गर्मी में हम यही करते थे और यही हमें जाड़े में करना है, तो हमें सीखना है इसको, है ना? हाई ब्लड प्रेशर आप पॉइंट उसमें दे दीजिएगा भाई साहब, जब लिखें आप तो। शीतली प्राणायाम कैसे होगा? जीभ को पाइप जैसा बनाकर सांस को बहुत धीरे-धीरे अंदर लेते हैं और बिना रुके हुए धीरे-धीरे नाक से निकाल लेते हैं। लेंगे मुँह से कैसे? अगर मान लीजिए होंठ आपका ये जीभ नहीं गोल बनती तो होंठ गोल कर लें और ठीक उसके पीछे जीभ लगा दें। एक बार और करेंगे, हाथ बताता है कि हम कितने धीरे-धीरे सांस को भर रहे हैं। शीत ये तो था शीतली, शीतकारी कैसे करेंगे? होंठ पूरा खोल देंगे, दांत भींच के रखेंगे और ठीक दांत के पीछे अपनी जीभ को रखेंगे, मुंह से सांस भरेंगे। अब इसमें जल्दी भरना है और नाक से निकालना है। कैसे? शक करना जैसे। जिसके मुंह में बदबू आ रही है उसको भी कर लेना चाहिए। दो ही बार किया। चंद्रभेदी प्राणायाम में अगर देखा जाए तो उसमें हम आंतरिक कुंभक में रुकने को बोला गया है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर की, तो हमें रुकना नहीं है। हमें बस सांस भरनी है लेफ्ट साइड से और राइट से निकालनी है, धीरे-धीरे जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, और फिर रिपीट करना है अपने लेफ्ट से। तो 3-4 बार कर लें। प्राणायाम मुद्रा ये होती है, 2 पैर हम लेते हैं, हम फर्स्ट 2 फिंगर्स यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं, इसको अपने छाती से लगा लो, तो अपने आप स्थिति आपकी गर्दन की सही हो जाती है। ना झुकेगी तो देखा हाथ यहाँ चला गया, ऊपर जाएगी तो हाथ यहाँ चला गया, तो ये अपने आप सीधा रहता है। ठीक, लेफ्ट से सांस धीरे-धीरे भरें, एक मंत्र में भरो, एक मंत्र में निकालो। गायत्री मंत्र। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा पहचान है सिर दर्द करना है। आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों सिर दर्द कर रहा है। कभी सोचोगे कहीं आँख में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं सोचोगे कहीं कब्ज़ तो नहीं हो गया, कभी सोचोगे कहीं न कहीं चाय सवेरे नहीं पी थी इसलिए सिर दर्द कर रहा है ना? लेकिन मुख्य कारण आप फ़ौरन जब सिर दर्द इस तरीके से करे तो बीपी ज़रूर चेक करें। कभी-कभी तो हमें जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है वो बीपी, सॉरी, सिर दर्द इसमें अधकपारी बोलते हैं, आधा सिर दर्द करता है कभी, जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम का एक रीजन हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो
आंखें करें, बैठ जाए आराम से। अब अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम में और इसमें फर्क इतना था कि इसमें हर सांस को मैं बाएं से लेकर के दाएं निकाल रहा था, जबकि अनुलोम विलोम में दाएं से लेकर बाएं निकालेंगे और बाएं से लेकर दाएं निकालेंगे, दाएं से लेकर बाएं करते हैं। बस 2-3 बार करिए, ज्यादा नहीं। हर स्थिति में गर्दन हमारी सीधी रहेगी, क्योंकि प्राणायाम मुद्रा अपने आप गर्दन को सीधी कर देता है। शांत बैठे, बाएं तरफ से शुरू किया तो बाएं तरफ ही निकालना, कोई जल्दी नहीं। जैसे मैंने जिक्र किया था कि उज्जयी प्राणायाम भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो 2 विधियां ना हमें आज, दोनों विधियों में एक विधि कोई कर ले। तो आज हम करते हैं संस्थान वाली, जिसमें हम क्या करते हैं, जीभ को पलट कर तारुस लगाए, जालंधर बंद लगाए और खर्राटे लेना, हाथ जैसे रखना है मुद्रा। तो कोरोना काल में इसको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खांसी भी उसमें आती है, तो इसका ध्यान दें किसी को बताने से पहले। शांत बैठे। तो हाई ब्लड प्रेशर का नाम ही हाइपरटेंशन है। इसका मतलब किसी भी प्रकार से किसी टेंशन की वजह से भी होता है। तो टेंशन को हटाने के लिए 2 चीजें बहुत अच्छी हैं, एक तो भ्रामरी प्राणायाम और दूसरा शवासन। क्योंकि ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। जब आप किसी चीज का टेंशन होता है तो आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो करेंगे क्या फिर? या तो आप भ्रामरी प्राणायाम खूब कर लीजिए, या तो अपने सांसों पर ध्यान लगाइए, तो शायद आपका ध्यान लग जाए। यानी अपने मन को एक काम दे देना, वो जरूरी है, मन को फ्री नहीं रखना है। तो भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं पहले 2-4 बार। आप जानते हैं, कान बंद, आंख बंद। कर लिया तो शांत बैठ जाएं। ध्यान में जब भी बैठें तो हमारी हथेलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए, चाहे आप ध्यान मुद्रा में ले लो या ऐसे यहाँ रखो या अपने इस तरीके से। हथेली के ऊपर हथेली रखने से फिर एक ही हथेली मिलेगी आपने, और ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो दोनों हथेली आपको मिलेगी। ध्यान के समय हमें ध्यान क्या देना है? सबसे पहले तो ये कि हमारे शरीर में कहीं कोई खिंचाव, तनाव या दर्द नहीं होना। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान नहीं लगा सकते।
दो एक ओम की ध्वनिया कर लें, उसके बाद बैठ जाएंगे ध्यान में। जब मैं बोलते हो तो ध्यान दो। तो मन को काम दे दीजिए आप, या तो सांसों को देखे या तो छाती खुलती हुई देखे। मुंह बंद लगा करके रखें, चेहरा खिला हुआ और खुश है, गर्दन मेरी नीचे नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान देते हुए सांसों को देखें। आप अपने को चेक करते रहिए बीच बीच में, जो आपने अपने मन को काम दिया है वही चल रहा है या कहीं और तो नहीं चलेगा। विचार करें कि 3 मिनट का समय आपका ध्यान में कैसा रहा। संकल्प लें रोजाना योग से जुड़ने का। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। एक बार हम ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। ईश्वर को धन्यवाद दें, आपको समय देता है। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, जिनकी वजह से हम साथ योग कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर हमारे राज भाई साहब को धन्यवाद दें। दोनों हथेलियां आपस में लेके मैं
गर्मी अपने चेहरे पर, ये भी बहुत जरूरी है। ध्यान से और ना सहलाएं, धीरे से सहलाएं अपनी खुली हथेली, अपने खुले पैर को। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। सबसे आखिर में प्रकाश लाल जी को धन्यवाद। Thanks. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और जो